आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दीजिए। एक बार अपने आराध्य को इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ। आपके गुरुदेव हो, आपकी गुरनी हो, आपके माता पिता हो, जो भी आपकी श्रद्धा के केंद्र हैं, जिन पर भी आपको हृदय से अटूट श्रद्धा का भाव आता है, संकट की घड़ी में कौन सबसे पहले आपको याद आता है? वो आराध्य गुरुदेव, वो आपकी श्रद्धा के केंद्र, वो महावीर या अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, जो भी आपकी श्रद्धा के केंद्र हैं, अपनी श्रद्धा को इन बंद आंखों के समक्ष ले आओ और एक बार हृदय की अनंतर गहराइयों से उन्हें वंदन करो। आज ऐसा मानो जैसे आपकी श्रद्धा, आपके आराध्य आपके बहुत पास आ गए हो। ऐसा मानो जैसे साधना कक्ष में सिर्फ आप हैं और आपके आराध्य गुरुदेव। एक बार उन्हें हृदय की अनंतर गहराइयों से नमन वंदन। और अपना सारा जीवन एक खुली किताब की भांति अपने गुरु के श्री चरणों में आज ऐसे समर्पित कर दो जैसे मौत कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। पूरे जीवन काल के अंतर्गत जो भी आपने किया कराया, मन से, वचन से, काया से, जाने में, अनजाने में, होश में, बेहोशी में, कारण अकारण, देखो जब मां की गर्भ में आए कैसे गहन काला अंधकार था। 9 माह तक उल्टे लटक रहे थे मां की गर्भ में। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यहां से बाहर निकालो, बाहर निकलते ही तेरी स्तुति होगी। फिर प्रसव की वेदना को सहा, जन्म की पीड़ा सहकर मां की गर्भ से बाहर आए और मां के प्रति असीम अनुराग का भाव। मां को देखे बिना ये आंखें चैन नहीं लेती थी। मां के आंचल में पूरा संसार दिखाई पड़ता था। जब भूख लगती तब आंखों में आंसू आने लगते। धीरे धीरे बड़े हुए माता पिता का अनुराग अब खिलौनों में आने लगा। एक खिलौना टूटा तब कितनी पीड़ा हुई हमें, यानी उस खिलौने के प्रति कितना आसक्ति का भाव था हमारा, कितना मोह था उस खिलौने के साथ। पहला माता पिता से मोह किया, फिर खिलौनों से मोह किया, फिर धीरे धीरे दोस्त मित्र बने, उनसे मोह किया, फिर भाई बहनों से मोह किया। एक छोटा सा पेन वो खोया तब कितनी तकलीफ हुई हमें। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो गुस्सा किया हमने। किसी ने हमारी चीज छीनी तब भीतर में द्वेष ने जन्म लिया। अपने आप को बचाने के लिए छोटी सी बाल अवस्था से ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। छोटी छोटी बात पर झूठ बोला हमने। आज देखो और सब कुछ अपने आराध्य के श्री चरणों में रखो। गुरुदेव, मैं छोटी सी उम्र का था तब से मैंने झूठ बोला, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने क्रोध किया, मुझ में मान आया। मेरे पास एक बड़ा खिलौना, मेरे दोस्त के पास छोटा खिलौना, अपने बड़े खिलौने को देखकर, अपने रूप को देखकर, अपनी सुंदर कपड़ों को देखकर मैंने अहंकार किया। आज मान लो अपनी भूलों को। एक छोटा सा कर्म भी शेष रह जाए तब भी मोक्ष नहीं। सोचो, मां की गर्भ से बाहर निकलते ही आत्मा के चारों तरफ कितने कर्मों के बंधन बांधे और पूर्व एकत्रित कितने कर्मों की निर्जरा की। आज यह आपका प्रश्न है। 10 साल तक की आयु को देखो, कितना अनुराग का बंधन था। कभी अनुराग
माँ से, पिता से, खिलौनों से, किताबों से, अपनी हर छोटी से छोटी चीज पर अनुराग किया। कितने आसक्त रहे, कितने कर्म के बंधन बांधे इस आसक्ति के अंतर्गत हमने, अज्ञान स्थिति में ही बांधे, पर बांधे हमने। तब हम नहीं जानते थे कि इसमें कर्म के बंधन हो रहे हैं, फिर भी करते गए। यहां हमने क्रोध भी किया, अहंकार भी किया, माया भी की, लोभ आया। 10 साल की आयु तक भी हमने लोभ करना प्रारंभ कर दिया था। राग किया, द्वेष किया, झूठ बोला, चोरी की, निंदा की, और बड़े हुए। अब वो अनुराग जो माता पिता का था, दोस्तों पर आया। अब अपने आप को मैं कुछ बना दूं, अपना एक अस्तित्व स्थापित कर दूं, इसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया। खूब पढ़ाई की, संसार की पढ़ाई हासिल करने के लिए, संसार में सबसे आगे निकल जाऊं, इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। यहां भी कोई एक इच्छा भी पूरी नहीं हुई तो मुझे क्रोध आया। मैंने प्रथम स्थान हासिल किया, तब मुझ में अहंकार आया, मुझ में लोभ भी था, मुझ में हर प्रकार का कर्म जुड़ा रहा। शादी हुई, विवाह हुआ, पति पत्नी का असीम अनुराग का बंधन बंधा। अनुराग के वो समस्त क्षण जिसमें अनंत कर्म के बंधन बंधते गए, और फिर कभी उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। गंधर्व गौतम ने महावीर से अनुराग किया था, वो गंधर्व गौतम की मुक्ति में बाधक बना हमारा अनुराग। कैसे हम संसार से मुक्त होंगे? आज अपने गुरु के समक्ष एक एक कर्म की आलोचना कर लो, एक एक कर्म का प्रायश्चित कर लो। यह अवसर बार बार नहीं आने वाला। आज स्वीकार करो अपनी भूलों को। पति पत्नी का संबंध बना, एक नया संसार खड़ा हो गया। दिन प्रतिदिन कर्म के बंधन बढ़ते चले गए। किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। सामने वाले को खुश करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, पर गुरुदेव मैं इस संसार को रिझा नहीं पाया। यहां भी मैंने क्रोध किया, अहंकार किया, कभी धन पर, कभी पद प्रतिष्ठा पर, कभी जाति कुल परंपरा पर, कभी अपने सौंदर्य पर मैंने अहंकार किया। मुझ में माया रही। आज हम सबने माया की है, तभी आज हम सभी भरत क्षेत्र में हैं। आज दिन के इस क्षण तक, इस भव में, पर भव में जब भी माया किया, उसकी आलोचना कर लो, ताकि आने वाला भव फिर से हमें भरत क्षेत्र की यात्रा न करवाए। लोभ किया पूरे जीवन काल के अंतर्गत, जब भी लोभ आया, और बड़े हुए। धीरे धीरे अंगोपांग क्षीण होने लगे। जो समय था धर्म ध्यान का, उसमें और अधिक विषयों के प्रति आसक्ति का भाव बढ़ने लगा। आज अपने पूरे जीवन को पलट करके देखो। जन्म से आज दिन के इस क्षण तक कितने कर्मों की निर्जरा की और कितने कर्मों के बंधन बांधे, और कभी भीतर में प्रायश्चित का भाव नहीं आया। कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैंने कुछ गलत किया। इस संसार के किसी एक व्यक्ति ने एक छोटी सी भूल की, मैंने उसकी चर्चा, उसकी निंदा चारों तरफ कर दी, पर मैं कितनी भूलें कर रहा हूं, मैंने कभी अपनी तरफ आंख उठाकर देखा नहीं। गुरुदेव,
पूरे जीवन काल में जब जब भी आपने क्रोध किया, बड़े से बड़ा वो क्रोध का क्षण जो आपके हृदय पर पत्थर की तरह पड़ा है, मानो मौत अभी इसी क्षण आने वाली हो। जब जब भी आपने अपने जीवन में क्रोध किया, वो सारा क्रोध का बंधन अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो, खाली हो जाओ। आपने क्रोध कारण से किया, अकारण किया, होश में किया, बेहोशी में किया, ज्ञान स्थिति में किया, अज्ञान स्थिति में किया, छोटे पर किया, बड़े पर किया, इस भव में जैन धर्म, उत्तम कुल, उत्तम गुरु का सानिध्य मिलने के बाद इतना क्रोध किया, तो पूर्व जन्मों में जब पशु बने, जब नरक का नेरिया बने, जब मनुष्य बने, मनुष्य बनकर जब जब धर्म नहीं मिला, तब तब हमने कितना क्रोध किया होगा। एक एक क्रोध का बंधन निज आत्मा के चारों तरफ बंधन बंधकर पड़ा है। आज सोचो, विचार करो, इतना बंधन लेकर कहां जाएंगे? आने वाले भव में कौन सी योनि मिलेगी? यह आत्मा क्रोध के बंधन से भारी हो चुका है। वो कारण चले गए, जिन कारणों से क्रोध किया, वो व्यक्ति चले गए, जिन व्यक्तियों पर क्रोध किया। आज इस भव में, पूर्व भवों में अनादि से विचरण करते किसी योनि में क्रोध किया, कराया, अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, जाने में, अनजाने में, होश में, बेहोशी में, ज्ञान अज्ञान स्थिति में, उस समस्त क्रोध की आज आलोचना कर लो। आज सब कुछ अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर दो। सारा का सारा क्रोध का बंधन, जैसे मौत अभी इसी क्षण भी आ जाए, तब भी आपका क्रोध का बंधन आपके साथ ना जाए।